गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पौंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास 121, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स हैज़ बीन फाउंड अलोंग विच रिवर। हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी सघनता निम्न किस नदी पर पाई गई है? तो दोस्तों वो सिंधु नदी पर, इसलिए इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो 121 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति के जो जितने भी शहर थे वो ज़्यादातर जो है सिंधु नदी के आसपास थे, या उसकी सहायक या ट्रिब्यूटरी जो नदियाँ थी उनके आसपास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, जीविका mentioned in the early Buddhist literature बाज ए आरंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक था एक। तो दोस्तों ये था एक फिजिशियन चिकित्सक था। तो 122 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों जीवक जो था वो हरिक वंश के जो राजा थे बिंबिसार, उनका राज्यवाद्य था। जीवक को बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के सेवा में जो है इन्हें भेजा था। 123 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मोनोपोलाइज्ड ट्रेड इन सिल्क ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में निम्न में से किसने रेशम व्यापार का एकाधिकार कायम किया? तो दोस्तों किया था पर्शियंस ने, फ्रांसीसियों ने। तो 123 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर ट्रीचसली मर्डरिंग हीज अंकल। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की कपटपूर्ण हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। तो दोस्तों वो थे जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा। तो 124 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में कड़ा मणिकपुर प्रयाग में की थी। खिलजी वंश की स्थापना जो है वो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही की थी। 125 है, अकबर्स किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सूबाज। अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था? तो ये बटा हुआ था 15 में। तो 125 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 126 है, हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस। प्लासी के युद्ध के कितने वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 7 वर्षों के बाद, 7 ईयर्स। तो 126 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट है 127, बैंडेड केशव चंद्रा सेन ज्वाइन द ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज से कब जुड़े थे? तो दोस्तों ये जुड़े थे 1858 में। तो 127 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। केशव चंद्र 1858 में ब्रह्म समाज से जुड़े। केशव चंद्र सेन बंगाल के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। 128 है, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड एज ए नेशनल पॉलिसी इन द ईयर। ब्रिटिश माल सामान का बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अंगीकार किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1905 में। तो 128 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 129 है, रिफ्ट वैली एंड ग्रेवन आर द सिल्ट ऑफ। रिफ्ट घाटी तथा ग्रेवन किसका परिणाम है? तो दोस्तों ये हैं फॉल्टिंग एक्टिविटीज़, भ्रंशन क्रियाएं, ठीक है। यानी जहाँ पे ज़मीन जो बैठ जाती है फिर नीचे धंस जाती है, उसकी वजह से जो खाइयाँ तैयार होती हैं, ठीक है, या जो पहाड़ियाँ तैयार होती हैं, उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है, फॉल्टिंग एक्टिविटीज़, भ्रंशन क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, ऑल वाइटल एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस लीडिंग टू वेरियस क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस टेक प्लेस इन विच लेयर। वह पद जिसमें सभी जीवन वातावरणीय प्रक्रियाएं जो विभिन्न जलवायु तथा मौसम की परिस्थितियों
को जन्म देने में अग्रणी होती है दोस्तों वो है आपकी ट्रोपोस्फियर शोभ मंडल। तो 130 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, शोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत होती है। इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई सतह से जो लगभग 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, शोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। तो सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। दोस्तों क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डोगर बैंक एंड ग्रैड बैंक आर सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द डोगर तट तथा ग्रेन तट किस महाद्वीपीय कगार पर अवस्थित हैं? तो दोस्तों ये हैं अटलांटिक महासागर में। तो 131 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 132 है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेरिक इंटेंसिफाइज ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में किस गैस का बढ़ता हुआ सांद्रण हरितगृह प्रभाव को तीव्र बना रहा है? तो दोस्तों वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 132 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 133 है, द यकूट्स बिलोंग टू, यकूट का संबंध है दोस्तों, इनका संबंध है उत्तरी साइबेरिया से। तो 133 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों यकूट रूस के साइबेरिया क्षेत्र में मध्य उत्तरी भाग में बसने वाले तुर्क लोगों का एक समुदाय है। इसकी अपनी अलग भाषा है साख। ठीक है, 134 है, द मॉनेटरी यूनिट ऑफ मलेशिया इज, मलेशिया की मौद्रिक इकाई है तो दोस्तों वो है रिंगिट। तो 134 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 135 है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान इज, भूटान की कामकाजी भाषा है तो दोस्तों वो है दोंगखा। ठीक है, तो 135 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 136 है, द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज, भारतीय प्रायद्वीप में सर्वोच्च शिखर है तो दोस्तों वो है अनाई मुडई। ठीक है, इन दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है अनाई मुडई, ये केरल में स्थित है। तो 136 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 137 है, द राम गंगा राइजेज इन द, राम गंगा निकलती है तो दोस्तों ये निकलती है कुमाऊं हिमालय से। तो 137 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 138 है, द गल्फ ऑफ कॉम्बे इज एसोसिएटेड विद, खंबात की खाड़ी संबंधित है तो दोस्तों ये संबंधित है तेल और प्राकृतिक गैस से, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज से। तो 138 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर में स्थित एक त्रिकोणीय आकृति की खाड़ी है। यह दक्षिणी शोर से अरब सागर में खुलती है। ये भारतीय राज्य गुजरात के सागर तट, पश्चिम भारत के शहर मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य स्थित है और उसे पूर्व और पश्चिमी दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है देहरादून में। तो 139 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 140 है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, बुनियादी उद्योग। 140 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 141 है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ चलाया जा सकता है? तो दोस्तों ये सदन के किसी भी सदन में, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का कोई भी सदन, उसमें जो है महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ। तो 141 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो कि
अनुच्छेद 61 और 61 एक जो है वो बताते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा अगर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर जो महाभियोग चलाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को पारित करना जरूरी है। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है पूरी समझी जाएगी और उस तिथि से जो है राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। हु अमंग द फॉलोइंग चूजेज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। निम्नलिखित में से लोकसभा के स्पीकर का चयन करता है तो वो करते हैं लोकसभा, द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा खुद। तो 142 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के जो है वो लोकसभा द्वारा खुद जो है वो चुने जाते हैं। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय एक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल के आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति उसके डैश के अंतर्गत है। तो उसको उसके ओरिजिनल जुडिक्शन के अंतर्गत आती है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। तो 143 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 144 है द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन वेस्टेड विद स्पेशल पावर्स रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल विशेष शक्तियों से चिह्नित हैं। दोस्तों वो है असम के। तो 144 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, असम के जो राज्यपाल हैं उनके कुछ अलग से जो है विशेष उनकी पावर जो है दी गई है। नेक्स्ट है 145 द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। भारत की आकस्मिकता निधि का सृजन हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा, यानी संविधान में लिखा गया है कि अगर आकस्मिकता निधि का सृजन करना जरूरी है। तो 145 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानसभा मंडल को ये निर्देश देता है, आदेश देता है कि आकस्मिकता निधि का जो है सृजन किया जाए, या उनको शक्ति देता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ये निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई। यह निधि कार्यपालिका में व्यवनाधीन है। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल में ही है। ठीक है, उसके बाद जो 1950 में जो हमारा संविधान बन गया था तो उसका अलग से अधिनियम बना के उसको कंफर्म किया गया। 146 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारी संपत्ति नहीं है। तो दोस्तों वो होगा करंट अकाउंट डिपॉजिट, चालू खाते में जमा। तो 146 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज। एक औपचारिक संगठन का मूल लक्षण है। तो दोस्तों वो है नियम और नियमावली, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो 147 का डी जो है वो
राइट ऑप्शन है। 148 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप। निम्नलिखित में ऐसे कौन से स्थान पर एशिया का प्रथम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कांडला में। तो 148 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 149 है, 149 है, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। तो 149 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाबार्ड जो है इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, ये जो है इसकी नाबार्ड की जो चुंकता पूंजी है वो 2000 करोड़ है, जिसमें से 72.5% जो हिस्सेदारी जो है वो आरबीआई का है। नाबार्ड का काम क्या है? देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करवाना। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ करने वाला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में आर्थिक नियोजन है? तो दोस्तों ये है आपका कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में। तो 150 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 151 है, एट नियरली 4 डिग्री सेल्सियस ए गिवन मास ऑफ वाटर हैज़ मैक्सिमम। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के दिए गए द्रव्यमान पर क्या अधिकतम होता है? तो दोस्तों डेंसिटी अधिकतम होती है, घनत्व अधिकतम होता है। तो 151 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 152 है, विच मिरर हैज़ ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कौन से दर्पण में विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है? तो दोस्तों वो होता है कनकेव मिरर में, उत्तल दर्पण में। तो 152 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर दर्पण जो होता है इसमें प्रत्येक दिशा में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा यानी छोटा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, सोडियम परावर्तक लैंप में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो दूसरा एक लेंस हम सुनते हैं, एक उत्तल और दूसरा अपतल दर्पण होता है, इनके बारे में काफ़ी प्रश्न आता है। तो अपतल दर्पण का उपयोग जो है वो बड़ी फोकस दूरी वाला जो है दाढ़ी बनाने वाला जो अपना हमारा शीशा होता है उसमें जो इसका उपयोग किया जाता है। आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा भी जो है इसका उपयोग किया जाता है अपतल दर्पण का। और गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भी अपतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 153 है, इंडियन इंक कंटेंट्स वाटर ग्लू एंड भारतीय स्याही में समाविष्ट है जल, गोंद और सूट काजल। तो 153 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 154 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ए बाइपरस वन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जरायुयुज है यानी जहरीला है? तो सब होगा बिच्छू, स्कॉर्पियन। तो 154 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।